प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग समझाने वाला हूँ। इससे पहले हमने अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को डिटेल में समझा था। आज अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग हम पढ़ने वाले हैं। पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्व मूलमदं शाकमत सत्य प्राहुवयं छंदसि यस्य पर्णानि यसंत वेदसी वेदविता। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे है और पत्तियां वैदिक सूत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। अब यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और टहनियाँ नीचे है। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कौन सा वृक्ष है यार, क्योंकि ये जनरली हमने कभी देखा नहीं जिसकी जड़ें ऊपर है और टहनियाँ नीचे है। अब भगवान जवाब देंगे। अद्रक्ष श्रोतम प्रस्तुस्ताव शाखा गुणा प्रबदा विषय पावला अदृश्य मूलांसी नु संतांतनी कर्मानुबंधनी दी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बनी है। ठीक है, तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष क्या है? भौतिक जगत को बताता है। ठीक है, आप समझिए एक तालाब के पास में एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष की परछाई जब पानी में पड़ेगी तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि टहनियाँ नीचे है और जड़ें ऊपर है। सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है कि जो रियल जो वृक्ष है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पे सुख है, आनंद है, और जो पानी में आपको जो दिखाई दे रहा है, जो फेक है, जो अनरियल है, वो क्या है? सिर्फ एक रियल वर्ल्ड की डुप्लीकेट इमेज है पानी के अंदर, और वही हमारा मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे मनुष्य सुख खोजने के लिए बार बार जाता है और 84 लोक योनियों में से कोई सा भी एक शरीर धारण करके वापस से इस संसार में भटकता रहता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक राजा है ना, तो राजा की बेटी का हार चोरी हो जाता है। अब राजा ये घोषणा करता है कि जो भी इंसान मेरी बेटी का हार मुझको देगा उसको मैं 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक भिखारी होता है, उसको क्या है, पानी के अंदर वो हार दिखता है, तो कुछ सोचे ना समझे पानी के अंदर कूद जाता है। अब उसको बाद में ये पता लगता है कि ये पानी नहीं, ये तो दलदल है, तो फिर वो उसके अंदर फंस जाता है और वो वहाँ से बोलता है बचाओ बचाओ। तो वहाँ से एक साधु निकल रहा होता है, वो उससे एक सवाल करता है और वो उससे ये पूछता है कि भाई तो इस पानी में कूदा ही क्यों? तो वो भिखारी बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे हार है ना, और मैं हार को ढूंढने के लिए मैं इस पानी में कूद गया। तो साधु हंस के बोलता है, अरे मूर्ख, पानी में हार नहीं था, वो तो ऊपर है, वृक्ष के ऊपर, उसकी परछाई नीचे है। तो सेम टू सेम ऐसा है, आपको जो सुख दिखाई देता है मटेरियल वर्ल्ड में, वो सुख असली सुख नहीं है, वो झूठा सुख है ना। और जो रियल जो सुख है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। इसको और डीपली में आप समझ सकते हो। मान लो आप किसी होटल में जाते हो, है ना, और वहाँ पे आप कुछ दिन के लिए एक रूम बुक करते हो। ठीक है, अब आपको क्या है, उसका फर्नीचर अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या किया, आपने कॉल करा एक कारपेंटर को और आपने कारपेंटर बुलाया और आपने क्या है, उस रूम का फर्नीचर चेंज कर दिया।
तो सोचिए आपको होटल का मालिक क्या बोलेगा। वो यूँ बोलेगा ना कि यार सर आप तो सिर्फ यहाँ पे कुछ दिन रुकने वाले हो, उसके बेसिस पे आपने मेरे जो इस होटल का जो ये जो रूम है उसका फर्नीचर आप चेंज क्यों करा रहे हो, आप तो यहाँ पे कुछ दिन रुको और फिर यहाँ से जाओ। सेम टू सेम हमारी लाइफ में ऐसा होता है। ये आत्मा है ना, आत्मा कुछ समय के लिए इस शरीर को धारण करती है, उसके बाद वो किसी दूसरे शरीर में चल जाती है। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। यहाँ आप सिर्फ कुछ समय तक के लिए रुकते हो, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भगवान की भक्ति करना। तो जो भी इंसान भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के धाम में चल जाते हैं। अगला श्लोक, ना रूपे मस्य तथोपलम्बते नान्तो न चार्दिनम च सर्वि प्रतिष्ठा अदच्यमेथम सुविद्रमूलम मसंगे शिस्त्रम दृढ़ेन छित्वा ततं पदम तत्परिमार्ति गंतव्यम यस्मिग्नामा निर्वन्ते भूयं तमेव चांगहम पुरुषं प्रपज्ञयता प्रवति प्रसूता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को व्यक्ति के शस्त्र से काटा जाए, यानी त्याग से। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उसे भगवान की शरण कर लेनी चाहिए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब भगवान ने पहले ही हमको बताया था कि मेरे से ही सारी चीज़ें निकलती है ना, और इसमें लिखा हुआ है कि उसको ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहाँ से लौटना ना पड़े। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मनुष्य इस वर्ल्ड में घूमता रहता है। भाई जैसा आप कर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको एक दूसरा जीवन प्राप्त होता है ना। यदि आप अच्छा कर्म करते हो तो 84 लोक जो योनियाँ है उसमें से आपको कोई एक शरीर प्राप्त होगा, और बुरा कर्म करते हो तो उसके बेसिस पे जैसी आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके बेसिस पे आपको आपका अगला बर्थ, अगला जन्म आपको मिलेगा। तो यही वाली बात भगवान ने बताई है कि आपको भगवान की खोज करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उससे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे और वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ से आपको वापस लौटना ना आना पड़े, वरना आप हमेशा इस बॉर्न और डेथ साइकिल में घूमते रहोगे। अगला श्लोक, निर्माण मोह जित संगे दोष अध्यात्म नित्य विनित विकमा धंध विक्तमा सुखदु संगे ये गंतक चदा मूढ़ा पद्मम वयम ततः। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट किया हुआ है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज को प्राप्त होता है। अब भगवान ने यूं बोला, कौन से लोग मुझको प्राप्त होते हैं? जो सुख और दुख के द्वंद्व से हटे हुए हैं, यानी जिनको फर्क नहीं पड़ता क्या सुख है और क्या दुख, जो अनन्य भाव के साथ में अपना कर्तव्य करते हैं और मेरी भक्ति भी करते हैं, वो लोग मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक, न तदस्यते सूर्य न शशांको स न पावक यदत्वा न निर्वंतते तधाम परमं मम। ये मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से,
जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से कभी लौट कर नहीं आते। तो भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, जो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित होता है। तो यानी मेरे धाम में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना कोई बिजली है ना। जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, यानी जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे कण कण में सुख है, आनंद है, भगवान की भक्ति है और भगवान श्री कृष्ण है, वह इस भौतिक जगत में, यानी वो वापस से बॉर्न और डेथ साइकिल में रिपीट नहीं होते और लौट कर नहीं आते हैं। भगवान ने ना बार बार ये बताया है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये दुखालय है। दुखालय का मतलब यानी एक जेल है, और उस जेल में आपको बांधा जा रहा है किससे? प्रकृति के 3 गुणों की चेन से, जैसा कि हमने अध्याय 14 में पढ़ा था। ममे वंशु जीव लोके जीव भूता सनातना मन पदानि न इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षित। इस जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान ने यही बात बताई कि 6 इंद्रियों से मनुष्य घोर संघर्ष कर रहा है, उसके अंदर मन भी सम्मिलित है, और इस वर्ल्ड में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, इस प्रकृति में, इस नेचर में, वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है। अगला श्लोक, शरीरम यदा वनपति यज्ञा प्रकृक्रामति शरः गृहीतेव तानि संयति वायु गंधर्व विनाशयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे और इसी तरह ले जाता है, जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर को धारण करता है और फिर से त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अगला श्लोक, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसन घ्राणमेव च अध्यष्ट मनाश्रय विषया नपु सेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यानी भगवान ने यूँ बताया कि मनुष्य का जो लाइफ है उसमें उसको कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श है, ये उसको 5 इंद्रियां मिली है, और मन के चारों ओर सपुंजित है, यानी मन सेंटर पार्ट है, उसके चारों ओर ये 5 इंद्रियां हैं, और हमेशा मनुष्य अपने मन की बात मान के इंद्र विषयों के भोग में लगा रहता है। अगला श्लोक, उत्तराक्रमण मंदम स्थित वागपि भुजान्वा गुणामितिम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, न ही वह ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरीके शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है, वह सब देख सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, है ना, आज कोई मनुष्य ये बोलता है कि भाई जीवन में रखा क्या है, एंजॉय करना चाहिए, खूब मजे करना चाहिए, भाई मरना तो एक दिन सभी को है, तो क्यों ना मैं खूब मजे करके मरूं। तो भगवान जो कहते हैं कि मूर्ख, ऐसी गलती मत कर। क्यों? क्योंकि तेरे इस जन्म के जो कर्म होंगे वो तेरे को अगले जन्म में तेरे को योनि मिलेगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे और थोड़ा समझिए इस बात को। मान लीजिए यदि आप यूँ कहते हैं कि यार जब मरना जब सभी को है तो मैं मज़े करूँगा और आज मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन
आप सोचिए, यदि आपका आज आपका स्वस्थ है, यदि आज आप हेल्थ कॉन्शियस है, तो पॉसिबल होगा कि आप कल भी आप हेल्थ कॉन्शियस रहे और आप पूरी लाइफ एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करें, है ना। आप पूरी लाइफ एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करेंगे तो कहने का मीनिंग है, यदि आपका आज आपका अभी यदि आपका स्वस्थ है तो कल भी आपका स्वस्थ होने वाला है। तो इस तरीके से यदि आपका ये वाला जीवन आपने भगवान की भक्ति में दे दिया तो अगले जन्म में हो सकता है कि आपको इस बॉर्न और डेथ साइकिल में आना ही नहीं पड़े, या फिर आपको अगला जन्म भी आपको मनुष्य का जीवन मिले। लेकिन यदि आपने इस जन्म को बर्बाद किया, भोग किया, खूब मजे किए, तो हो सकता है कि आपको अगले जन्म में इससे भी डिग्रेड शरीर, यानी कोई भी जो पशु पक्षी का शरीर आपको मिले। तो वही बात भगवान समझा रहे हैं कि अपने जीवन का मूल्य समझ, ये मनुष्य जीवन देखो बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसको सजो के रख और मेरी भक्ति में लग, क्योंकि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना इसी जीवन में। ये मन में गलतफहमी मत डालना कि भगवान आपको मिलेंगे मरने के बाद, नहीं। भगवान ने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप इस जन्म में रह के आप भगवान को पाएं, है ना। अगला श्लोक, यतन्तु योगिनेश्वरं पश्यन्ते तात्मनि विस्तहं यतन्तु प्रकृतात्मनो नैन पश्यन्तः चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अगला श्लोक, यदादित्यंगदं तेजो जगभासयते लिखम यचंद्रामानि यज्ञानो तितेजतो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व से अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। अगला श्लोक, गमाविश्य च भूतानि धरायाम से मोजसा पुष्पाणि चौषधि सर्वसोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि भाई चंद्रमा भी घूम रहा है ना, जुपिटर भी घूम रहा है, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्लैनेट्स आपस में भिड़ जाए। भगवान ने कुछ रूल बनाया है, कुछ नियम बनाया है ना, और ऑर्बिट बनाई है। तो उसी के बेसिस पे सारे के सारे ग्रह अपनी ही ऑर्बिट में राउंड सर्कल लगाते हैं सूर्य के और सूर्य कौन है? सूर्य भगवान श्री कृष्ण है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह प्रेजेंट है और सारे के सारे ग्रह उनके आगे पीछे ही घूम रहे हैं। तो जो इंसान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है उसको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे ग्रह वीक है, मेरे ग्रह स्ट्रांग है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, एंड यू आर फ्री। अहम वृक्षनश्व भूत्वा प्राणनिधे माश्रित प्राणपान संयुक्तम पांचमैत्रम चतुर्विद्यम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यानी भगवान आपके पेट में जो पाचन क्रिया होती है उसमें भी भगवान प्रेजेंट है, और आप जो सांस ले रहे हो, जो कनेक्शन आपका इस नेचर के साथ में है बाय सांस, है ना, बाय ब्रीथ, तो उसमें भी भगवान मौजूद है। सर्वस्य चा हृदय सर्विष्ठितो मदम स्मृति ज्ञान मोपोहम वृदिश्य सर्वरह में वेदो
वेदांति कृत देविदम चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझमें ही स्मृति तथा विस्मृति होती है, यानी मैं ही मेमोरी हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, यानी वेदों को पढ़ के आप जो ज्ञान लेते हो ना, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप ज्ञान लेते हो। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ, यानी जिसने मुझको जान लिया और जिसने मेरी भक्ति कर ली, उसने सारे वेदों को पढ़ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। सिंपल है ना, आपको सारे वेद को नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। द्वाविमो पुरुषो लोके शर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो शेक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, शर और अक्षर। शर होता है आध्यात्मिक जगत में और प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। जीव दो प्रकार के होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव शर कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वही जीव अक्षर कहलाता है। अगला श्लोक, उत्तम पुरुषते वंत्य परमानिते मुदहात यो लोकृते वामि विश्य भृतव्य यव ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रही है। यानी भगवान श्री कृष्ण ही आपका पालन कर रहे हैं और भगवान इस शर अक्षर से परे हैं और उन्होंने ये माया बनाई है और इस माया में हम सब फंसे हुए हैं। और तीनों लोगों का पालन कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। मैंने इससे पहले वाले श्लोक में आपको बताया कि अपनी सांस में भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद है, आपके पाचन में भी, पाचन क्रिया में भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद है और प्रकृति का हर एक अंश भगवान श्री कृष्ण से बना हुआ है। यानी प्रकृति का हर एक पार्ट भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अगला श्लोक, यस्मात्रश्वमेति तो हम शरापदीव चोत हम अतोक्ष्मीशी लोके वेदे चे प्रतित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। अगला श्लोक, यो मेव वावस्मुढ़ो जानति पुरुषोत्तम स सर्व विजाभति मां सर्व भावेन भारत। जो कोई भी मुझसे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। इतव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति से रत होता है। अगला श्लोक, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो जन्म हुआ है ना, वो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आपका लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को पाना है। और यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पे इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ होता है। इति गृहातम शास्त्रति मुक्तम मया न एत्व बुद्धः बुद्धिमानस्य कृतकृत्यक्ष भारत। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसको समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। यानी जो भी मेरी भक्ति करता है और जो भी इस ज्ञान को जानता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण, मैं ही भगवान हूँ, तो उसके प्रयास पूरे होंगे, साथ ही साथ वो बुद्धिमान हो जाएगा, है ना।
क्योंकि हमने आगे देखा था कि भगवान ने बताया कि मैं ही मेमोरी हूँ और सांस में भी मैं मौजूद हूँ, यानी भगवान हर जगह प्रेजेंट है। तो इसी के साथ यहाँ पे अध्याय 15 खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।